नगर निगम थोड़ा सा थोड़ा वैसा विषय है, इसमें सारी समस्याओं का अंबार है। सफाई की समस्याओं का, नाले की सफाई की समस्याओं का, गौवंश, निराश्रित गौवंशों का, बंदरों का। तो इन जब से हमारे कार्यकाल शुरू हुआ है, इस बीच सफाई को तो काफी हद तक लोग स्वीकार कर रहे हैं कि काफी हद तक सही हुआ है। लेकिन उसमें भी कुछ कमी होंगी, तो उनको समय समय पर जो सफाई का जो हमारा आउटसोर्स वाला है उसको और नगर निगम को मैं अपने सामने बैठाता हूँ, जहाँ पे कमी आती है, जनता से जो भी कमियां निकल के आती है उनको सुधार कैसे हो। अभी मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले एक बैठक हुई थी, उसमें जहाँ जहाँ पे कमी आई वो आई। आ, तो ये एक तरीके से एक चीज को ठीक करो तो तब तक दूसरी चीज आ जाती है। उसको कैसे करना है, उस फॉर्मूले को निकालने में थोड़ा समय लगता है। अभी एक रोडवेज बस अड्डे के पास एक वो बनाया होता है इन्होंने, कूड़ादान। वहां पे लोगों की शिकायत आई, मैं खुद गया तो बोला साहब कूड़ादान हटा दो। कूड़ादान हटा दो तो कूड़ादान तोड़ दिया गया। अब वहां पे प्रॉब्लम आएगी, फिर कूड़ा पड़ने लगा, उसका क्या समाधान होगा। फिर ये कहा गया निगम को कि वहां पे एक आदमी की ड्यूटी लगाओ और उनकी फोटो खींचो जो कूड़ा डाल रहे हैं, और उनको जुर्माना करो ताकि वहां पे कूड़ा ना पड़े। क्योंकि अब कूड़े का व्यवस्था व्यवस्थित हो गई है, कुछ निगम में थोड़ा बहुत कमी है संसाधनों की। जैसे गाड़ियां हर वार्ड में उपलब्ध होनी चाहिए, पूरी जितनी भी संख्या हो वार्डों की, हर वार्ड में एक एक हो, उतनी गाड़ियां नहीं। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए उसमें समय लगेगा। अब हमने गाड़ियों का भी बोर्ड में अपने बोर्ड में पास किया है कि हम गाड़ी और परचेज करें। वैसे ही दूसरा विषय जो जटिल विषय है, निराश्रित गौवंशों का। निराश्रित गौवंशों का हमारा प्रपोजल शासन के लिए तैयार पड़ा है। हमने अपने जो हायर किया हुआ है पटवारी, रिटायर पटवारी निगम के द्वारा, उससे चिन्हित करा के और उस जो एट प्रेजेंट पटवारी हैं क्षेत्र वाइज, उनका सत्यापन करा के डीएम साहब को भेज दी फाइल। अब डीएम साहब के स्तर से वो कितनी जल्दी आ जाए ताकि उसको हम प्रपोजल को साथ में लेके शासन से मांग करें कि ये हमें नंदी गौशाला बनानी है। तो 1000 से 1500 लगभग लक्ष्य है, वो नंदी गौशाला बनेगी। लेकिन आज ही सारी समस्या का समाधान होना ये संभव नहीं है। आज ही सारी चीजें बोर्ड में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। सब्जी मंडी का है, सब्जी के जो पहले प्राथमिकता स्थानीय लोगों को दी जाएगी, सब्जी विक्रेताओं को, कि उनके लाइसेंस बने, उनका एक आइडेंटिटी कार्ड बने, और जो आउटर के होंगे उनको निगम एक्सेप्ट ना करे और जुर्माना करे। ये नियम बना है, बोर्ड में भी पास हुआ है। उसको लागू करने में थोड़ा ये हो रहा है कि कब से करेंगे। इसको हम जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सब्जी, ताकि ठेली रेड़ी ये सड़कों में घूमना। दूसरा इस पे चुनौती ये है कि अभी हमारे पास स्थान नहीं। अगर सब्जी मंडी को पर्टिकुलर एक जगह हम कर दें, तो चर्चा कर रहे हैं, ओखले मार्ग है सब्जी मंडी में तब्दील हो गया, मस्जिद के पीछे सब्जी मंडी में तब्दील हो गया। तो आखिर करना क्या है, उसके लिए अब एक बैठक होनी है अधिकारियों के साथ। उसमें एसडीएम कोटद्वार भी रहेंगे, पुलिस भी रहेगी, नगर निगम भी रहेगा, सारे अधिकारियों के साथ बैठक होगी। उसके बाद एक नियम लागू करेंगे, उसमें भी सुधार होगा। कई चीज़ें हैं जो सुधार की हैं। अभी हमारे पास जितने मोटर नगर का इशू है उसको भी देख रहे हैं, शासन स्तर में मेरी बात हुई है। लेकिन विषय हल्के नहीं है, विषय जटिल हैं, और उनको हम कैसे करके निकाल के उनका समाधान कर पाएंगे। अभी हमारा हाईकोर्ट 62 का चल रहा है, उसमें भी हम लगातार पैरोकारी कर रहे हैं। क्या हो रहा है,
वकील भी बदलने का वो बोर्ड में पास कर दिया कि नए वकील रखे जाए, अच्छे वकील रखे जाए, अच्छे उनको वो दिया जाए जो उनका बनता है मेहनताना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के एकदम से अगर हम सोचें कि 1 महीने और 2 महीने में नगर निगम चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, तो जो नगर निगम पूरे 5 साल तक शीतल पड़ा रहा, जो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी निरंकुश रहे, उनको चेंज करने के लिए धीरे धीरे ढर्रा ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं, उसको व्यवस्थित करने के लिए सोचा जा रहा है और निश्चित रूप से किया जाएगा। जनता को परिवर्तन लगेगा। सफाई का मैं कह सकता हूँ कि लोग खुद ही मुझे कह रहे हैं कि हाँ, कुछ परिवर्तन तो हुआ है। अब 100% नहीं हुआ होगा तो कुछ कम परसेंट हुआ होगा, लेकिन ये ओपिनियन आ रही है। मैं पूछता भी रहता हूँ कि कहाँ पे हम गलत काम करते हैं, कहाँ पे हमारा काम ठीक है, वो बताइए। फीडबैक आता है, फीडबैक अच्छा आ रहा है, ये देखिए। प्रक्रिया में कुछ कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा, लेकिन न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है। हम तो चाहते थे कि कड़ी से कड़ी फांसी की सजा हो, लेकिन जब न्यायालय में कोई मुकदमा देखा जाता है जुडिशल के माध्यम से, तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं। वो सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया में कहाँ तक फिट बैठे। उसमें कोई टीका टिप्पणी करना, न्यायालय पे चिंता लगाना, मैं समझता हूँ कि न्यायालय का अपना काम है। लेकिन उसको आजीवन सजा हुई है। सरकार का भी पूरा विशेष वो था, जहाँ जहाँ पे कहा गया कि ये लॉयर बदल दीजिए, ये सरकार ने करा है और सरकार का कोई मंशा नहीं है। सरकार स्पष्ट है कि बड़ी सजा होनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार इस प्रश्न पे कहा कि बिल्कुल सख्त से सख्त सजा। तो न्यायालय की प्रक्रिया गलत है, उसका तो सजा मिलनी चाहिए। उसको मौत के मुंह में धकेल दिया उस लड़के को, क्या क्या किया, लेकिन गिरफ्तारी उसकी हुई है। सरकार गंभीर थी, गिरफ्तारी हमने भी कहा, को कहा, सबको कहा, सब ऐसे जो हैं ऐसे तत्व नहीं उमरने चाहिए। तत्काल जो है कठोर से कठोर कार्रवाई